जिस मिलर ग्राउंड को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस मिलर ग्राउंड के परमिशन नहीं मिलने को लेकर, जिस मिलर ग्राउंड में जगह नहीं मिलने को लेकर बीजेपी ने बीच सड़क पर ही गाड़ी पर टेंट बनाकर, ट्रक लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सड़क पूरी तरीके से जो है घेर लिया गया है, रास्ते बाधित कर दिए गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर पार्टी के झंडे लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की शासन और प्रशासन ने यह ग्राउंड उनको नहीं दिया। लेकिन इस ग्राउंड में 24 जनवरी यानी आज, जब एक तरफ मंच पर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहाने कोस रहे हैं, उस वक्त इस ग्राउंड में आखिर क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, यह ग्राउंड 23 जनवरी के लिए जेडीयू ने अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए बुक करवाया था जो वेटनरी ग्राउंड जाने के लिए पटना आए थे, और रात में उनके रुकने का प्रबंध किया गया था। रात तो गुजर गई, जेडीयू के कार्यकर्ता भी यहाँ से चले गए, लेकिन इन खाली पंडाल के बीच अब सियासत के अलावा बस यहाँ पर पुआल बचे हुए हैं और टेंट समियाना खोलने वाले मजदूर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकिर ना सियासत करने वाला कोई दल का नेता यहाँ दिख रहा है और ना ही कोई सियासत करने वाले नेताजी का बयान चल रहा है। अब बड़ा सवाल है कि जिस ग्राउंड के लिए मारामारी हो रही थी, जिस ग्राउंड पर संग्राम छिड़ा था, उस ग्राउंड में आज ग्राउंड के अंदर जो टेंट पंडाल लगा है उसे खोलने का केवल काम किया जा रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें ग्राउंड नहीं मिलता है तो वो सड़क पर ही कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे, और बीजेपी ने मनाया भी। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का ऐलान किया और सड़क पर ही मनाना शुरू कर दिया। और देखिए, मिलर ग्राउंड में एक दो जगह जेडीयू के पोस्टर ज़रूर आपको दिखाई पड़ेंगे, जेडीयू नेताओं के द्वारा जो लगाया गया था। और बाहर ये जो पंडाल है वो देखिए किस तरीके से आधे अधूरे निर्माण के साथ खाली पड़े हुए हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के लिए अलॉट हुए पंडाल के ये सियासत है। एक तरफ सड़क पर ही संग्राम है, जननायक के लिए सड़क पर उतरकर अपने हिस्से और अपने हक की बात कही जा रही है, और पटना का मिलर ग्राउंड खाली और वीरान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो तस्वीरें हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से बांस बल्ले खोले जा रहे हैं, बांस बल्ले हटाए जा रहे हैं। जो पुआल हैं जो बिछे हुए हैं, उन पुआलों के बीच सड़क पर गाड़ियों को रोककर नारे लगाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि जिस ग्राउंड को जेडीयू के नेता खाली कर देते 24 की सुबह में, उस ग्राउंड को लेकर इतना महाभारत क्यों मचा था। सवाल यही है कि सत्ता में रहने वाली पार्टियां अपने हिसाब से सियासत करती हैं और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां अपने फायदे के अनुसार सियासत करती हैं, लेकिन सियासत में पीस आम लोग रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ वैसे लोग पिस रहे हैं जो ठंड में बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं, तो कुछ जेडीयू के, तो कुछ आम लोग हैं जो बिरचन पटेल पथ होके विभिन्न जगहों को जाते हैं। लेकिन उनके जाने में जो सुविधा है, जो कतार, जो जाम लगा हुआ है, जो प्रशासन की टीम लगी हुई है, उससे सियासत करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई मतलब है। क्योंकि बात जब फ़ायदे की होती है तो मतलब केवल उन्हीं से रखा जाता है जिनसे लाभ हो। ग्राउंड खाली हो गया, मिलर ग्राउंड चीख चीख कर अपने खाली होने का यह ऐलान कर रहा है कि हम खाली हैं, कार्यक्रम कोई चाहे तो यहाँ भी कर सकता था, बशर्ते सियासत नहीं करनी होती तो। लेकिन जब बात राजनीतिक दलों की होती है तो बातें मीठी मीठी कम और सियासत कड़वी कड़वी ज़्यादा होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।